आशा के रूप में मेरे सामने बैठे प्यारे विद्यार्थियों, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। किस उपलक्ष्य में रहेगा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, उनके प्रेम का प्रतीक है ये। और इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं, और भाई भी उसके बदले अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और उसे भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं भी देते हैं। हमारे ये परंपरा है। और भारत त्योहारों का देश है, कोई भी हमारा महीना ऐसा नहीं है जिसमें कोई त्योहार न आता हो। तो हम इस त्योहार को उत्सव नहीं महोत्सव के रूप में मनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से मनाना शुरू हुआ रक्षाबंधन। एक बार एक राजा था, उसका नाम था बलि। उसने बहुत सारे यज्ञ किए, हवन, और बड़ा ही वो दानवीर था। जो इंद्र देवता थे, उनको बड़ी परेशानी हुई कि धरती पर एक ऐसा राजा है, बड़ा दानवीर है, वो किसी को भी निराश नहीं करता, बड़ा ही महात्मा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि देवता उसको उपहार में या उसको ऐसा वरदान दे दे कि मेरा आसन छिन जाए। और कुर्सी का तो हमेशा ही शोर रहा है कि मुझे कुर्सी चाहिए। तो इंद्र घबरा गए और वो विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने बलि के बारे में बताया। तब विष्णु भगवान वामन का अवतार बना करके, छोटे कद के, नाटा बोना देखे इतने से वेश में राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। और वहां पर उनके दरबार में जाकर कहते हैं कि ये महाराज, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। कितनी चाहिए? 3 कदम। अब राजा बलि ने सोचा ये तो कोई खास बात नहीं, 3 पग जमीन तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 3 कदम अपने खुद ही नाप लीजिए, जितना आपको चाहिए 3 कदम। तो उसने क्या किया, अपने 1 कदम से आकाश को नाप दिया और दूसरे पैर से, दूसरे कदम से पृथ्वी को नाप दिया। तो बच गया क्या? चिन्नी। उसने अब बलि समझ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तब वामन रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब उसने कहा, हे भगवान, आप ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, और यानी अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तब वामन रूपधारी श्री विष्णु भगवान खुश हुए और उन्होंने उसको वरदान मांगने के लिए कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम वरदान, कोई भी वरदान मांगो। अब राजा बलि आकाश में भी नहीं रह सकते थे, वो भी उनको दे दिया, पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते थे। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपने ऊपर भी 7 भवन है, नीचे भी पृथ्वी सहित 7 भुवन है, 14 भुवन है हमारे ब्रह्मांड में। ऊपर क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत् मह जन सत्यम। और नीचे पृथ्वी के बाद अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। यानी सबसे नीचे क्या है? पाताल। और अब उसको जगह कहाँ पे मिली राजा बनने की? पाताल में। तो उसने क्या वर मांगा राजा बलि ने कहा, ठीक है, आप मेरे द्वारपाल बनकर रहिए, मेरा गेट कीपर, दरवाजे पर खड़े हो जाइए। तो विष्णु भगवान ने वरदान में ये कह दिया, क्योंकि वो बंधे हुए थे, उनको जुबान दे चुके थे और वो उनके द्वारपाल बनकर रहने लगते हैं। उधर लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हुई, क्योंकि विष्णु भगवान क्षीर सागर में दोबारा नहीं लौटे। तो फिर क्या होता है कि वो नारद जी से मिलती है। नारद जी सब जगह घूमते थे, देखा नहीं अपने, वो अपनी वीणा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। उनकी वीणा का क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? पहले ही बता था, महती। नारायण, नारद जी जो वीणा बजाते हैं, उनकी वीणा का क्या नाम था? महती। वो अपनी महती वीणा को बजाते हुए लक्ष्मी के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान पाताल लोक में किसके द्वारपाल हैं? बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। और फिर वे नारद जी के साथ वहां पर पहुंचती हैं और क्या करती हैं कि क्यों, वो बड़ा दानवीर था, किसी को मना नहीं करता था, और वो
लक्ष्मी क्या करती है कि उनको रक्षा सूत्र बांध देती है। किसको? राजा बलि को। तो फिर वो क्या बन गए दोनों? भाई बहन। और उन्होंने कहा कि बहन मांगिए तुम उपहार स्वरूप क्या चाहती हो। और वो लक्ष्मी के वेश में नहीं गई, एक साधारण महिला के रूप में गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे द्वारपाल हैं ये साक्षात विष्णु भगवान है और मैं लक्ष्मी हूँ। अपना असली रूप प्रकट किया कि आप इन्हें मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा हे देवी मैं आपकी बात रखता हूँ, मैं तो विष्णु भगवान को तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। 4 महीने ये मेरे द्वारपाल ही बने रहेंगे, 8 महीने साल में आपके पास रहेंगे। तो आपको पता है कि अब 2 महीने पहले एकादशी आई थी जिसको बोलते थे देवसैनी एकादशी, यानी और अब आएगी आगे कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी। देव जिस दिन वो प्रात बजा कर नीचे सामान रखा कर करते हो तुम्हें। अच्छा बेटा, यानी ये 4 महीने हमारे विष्णु भगवान वही राजा बलि के द्वार पर रहते हैं। तो तब से प्यारे विद्यार्थियों ये प्रथा शुरू हुई थी कि बहन अपने भाई के हाथ पर कलाई रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन उसको देता है। लेकिन मैं लड़कों से को बताना चाहूंगी कि प्यारे विद्यार्थियों इस राखी के पर्व का तभी महत्व है, ये त्योहार तभी सार्थक है जब आप अपनी बहन को जैसा समझते हो दूसरी लड़कियों को भी अपनी बहन ही समझे। अगर आपको कोई गाली दे देता है तो आप हमारे पास आते हो कि इसने मुझे बहन की गाली दी। हमें अपनी बहन बहुत प्यारी है तो दूसरे की बहन भी तो उन भाइयों को प्यारी होगी। तो अपनी जैसा आप अपनी बहन को समझते हो वैसी ही दूसरी सभी बहन लड़कियों को अपनी बहन माने, ताकि समाज से हमारे जो ये बुरी प्रथा चली हुई है, जो लड़कियों के अंदर जो भय की भावना है, अगर सारे लड़के उनके भाई हैं तो उन्हें क्या चिंता होगी। तो आप ये शपथ लो कि जैसी बहन मेरी है सभी बहनें, सभी की बहन मेरी बहन है, तभी इस त्योहार को मनाने की सार्थकता है। पुनः मैं आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।